हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पार्ट है पार्ट नहीं है, काव्य है 4th। उठो धरा के अमर सपूतो। तो इस काव्य का नाम क्या है? उठो धरा के अमर सपूतो। और ये जो काव्य है वो किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। किसने लिखा है? इसका राइटर कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके पहले का जो काव्य नंबर 3 था, काव्य नंबर 3 था, काव्य नहीं था, वो पार्ट था आंतरिक परी सुनीता विलियम वाला। ठीक है। तो वो मैंने आपको करवा दिया था। जो अब नेक्स्ट हमारा ये है, न्यू चैप्टर है, उठो धरा के अमर सपूतो। ये एक समूह गान है, यानी कि एक गीत है जो हमें समूह में गा सकते हैं, समूह में गाना है। और ये किसने लिखा है? तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। तो मैं आपको इस काव्य का जो परिचय है वो देती हूँ। पहले तो प्रस्तुत काव्य में सपूतों को अपने ज्ञान के उपयोग द्वारा नवनिर्माण करने की प्रेरणा दी गई है। प्रकृति के विभिन्न तत्वों में से प्रेरणा लेकर जागृति फैलाई गई है। निर्माण करने के लिए सपूतों को संदेश दिया गया है। इस प्रकार नए युग का आह्वान किया गया है। तो इस काव्य में क्या है? इस काव्य में जो नवनिर्माण हुआ है ना भारत देश का, वो बताया गया है। फिर उसमें जो विभिन्न प्रकृति के विभिन्न, यानी कि जो प्रकृति है उसमें विभिन्न प्रकार का जो निर्माण और वो सब हुआ है ना, उसकी बात की गई है। फिर सपूतों को संदेशा दिया गया है। इस प्रकार नए युग का आवाहन यानी कि बुलावा, ललकार, चुनौती, मतलब कि किसी को बुलावा भेजना हो, चुनौती देनी हो या ललकारना हो ना, वैसे। फिर उसके बाद अब मैं आपको ये जो काव्य है वो उसके स्टार्ट करती हूँ और आपको मैं लाइन टू लाइन समझाऊंगी। ठीक है, पढ़ाऊंगी भी। तो इस धरा के ये अमर सपूतो, इस धरा के ये अमर सपूतो, तुम उठो और फिर से नया निर्माण करो। अमर सपूतो यानी कि अमर यानी कि क्या? जो शहीद हो जाते हैं वो, मतलब कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अपने सैनिक है, आर्मी मैन सैनिक है ना, वो कैसे हो जाते हैं, उसी तरह से अमर हो जाना, उसको मर जाते हैं ना। जो देश की जो सरहद है वहाँ पे लड़ते हैं और वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, मर जाते, तो क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि तुम लोग फिर से उठो और ये जो देश उठो और फिर से नया निर्माण, और फिर से ये नया निर्माण करो। हर मनुष्य के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और नए प्राण भर दो। और क्या कहता है कवि, इसके जो कवि क्या कहते हैं कि तुम लोग उठो और इसमें, इस धरा पे जो मनुष्य है ना सारे, उनमें फिर से नए प्राण भर दो और स्फूर्ति भर दो। स्फूर्ति यानी कि उत्साह, उसका मतलब होता है उत्साह। हमारे जीवन में हर प्रभात नया है, नई बात है, नई किरणें हैं और उसकी ज्योति नई है। हर पल नई उमंगे, नई तरंगे, नई आशा और नए सांस है। और क्या कहता है कवि कि हमारे जीवन के अंदर जो भी प्रभात है, प्रभात यानी कि सवेरा, सुबह सुबह, हर सुबह नई है, हर सुबह नई बात होती है, नई किरणें आती है और नई ज्योति यानी कि प्रकाश भी नया होता है। हर पल नई उमंगे, मतलब कि जो ये नया सवेरा होता है ना, तो हमें उमंग से वो जो नया सवेरा उसमें उठना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। आस और नई साथ और नई आस भी लगानी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है
और क्या कहता है फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, युग युग जो फूल मुरझा गए हैं उनमें तुम नई नई मुस्कान भरो। और जो युग 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 एक युग होता है उसमें फूल उग जाते हैं, फिर दूसरा युग आता है तो वो फूल मुरझा जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये सारे फूल है ना मुरझा गए, तुम आके उसमें फिर से मुस्कान भर दो। डाल डाल पर पक्षी बैठे हैं जो नए स्वरों में गाते हैं। क्या कहते हैं कि डाल डाल में डाली जो पेड़ की डाली होते हैं ना उन सब में नए पक्षी बैठे हैं, तुम उनमें स्वर भर दो। स्वर यानी कि आवाज, आवाज स्वर के गीत भर दो। मतलब कि अपनी मीठी बोली से ये लोग भी गीत गा सके, उसके लिए स्वर भर दो। फिर है बहरे गुनगुन गुन गुनगुन गुनगुन करते मस्त होकर मंडराते हैं। और जो बहरे हैं, बहरे यानी कि जो भमरे और वो सब होती है ना, जो भमरे और वो कैसे गाती है गुनगुन गुनगुन करते, तो उसमें भी आप फिर से मंडराना भर दो। फिर है नए युग की इस नई वीणा में हर नया राग और नया गान भर दो। और क्या कहते हैं कि इस नए युग की जो वीणा है ना उसके अंदर तुम नया राग और नया गान भर दे। इधर कली कली खिल रही है, इधर फूल फूल मुस्का रहा है। और क्या कहता है, इधर है ना कली कली खिल रही है और कली कली मुस्का रही है और फूल फूल मुस्का रहा है। इस प्रकार धरती माँ के काया आज नई और सुनहरी हो रही है। और क्या कहते हैं कि जो धरती माँ की काया है ना वो आज नई और सुनहरी हो रही है। अब नेक्स्ट है, इस जगत रूपी बगीचे को नूतन मंगल ध्वनियों से गुंजित करे। और जगत रूपी यानी कि जो जगत है ना, दुनिया रूपी बगीचे के जो दुनिया रूपी बगीचे हैं उनमें नूतन मंगल ध्वनि यानी कि आवाजें गुंजित करो। गुंजित का मतलब होता है गौरव के गुंजन से युक्त। उसका मतलब क्या होता है, बहरे के गुंजन से युक्त। यह जो सरस्वती का पावन मंदिर यानी कि क्या विद्यालय है, यह सारी शुभ संपत्ति तुम्हारी है। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो विद्यालय है, विद्यालय यानी कि शाला, जो सरस्वती का पावन मंदिर होता है वह सारी शुभ संपत्ति तुम्हारी, और वो जो सारी संपत्ति है ना वो सब तुम्हारी ही है। तुम में से हर बालक इस मंदिर का रक्षक और पुजारी है। और क्या कहता है कि इस मंदिर के अंदर जो भी बालक हैं वो सारे रक्षक हैं और पुजारी है। मतलब कि वो लोग पढ़ने आते हैं इधर, ठीक है। फिर तुम ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नए युग का आवाहन करो। और क्या कहते हैं कि तुम ज्ञान के यानी कि जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है ना वो सबको बांटो, ताकि ज्ञान को सबको बांटो और सब में ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसका आवाहन करो। इस तरह के है अमर सपूतों, तुम उठो और फिर से नया निर्माण करो। और लास्ट में क्या कहते हैं, जो लेखक है ना द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, वो कहते हैं कि इस तरह के मतलब कि इस पृथ्वी के अमर सपूतों, तुम फिर से जागो और इस धरती का नया निर्माण करो। स्टूडेंट, ये हमारी जो काव्य है वो इधर हो जाती है पूरी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो शब्द के अर्थ है और क्वेश्चन आंसर है ना वो करवाऊंगी। तब तक आप लोग हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालना और उसके अंदर ये काव्य दी हुई है तो उसे पढ़ना, और जो मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में स्टार्ट करना और देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस काव्य को साथ ही साथ गाना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग गाएंगे, आप लोग घर पे गाना भी, ठीक है। थैंक यू।